अरे वाह वाह! वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कीमा पुलाव और वो भी अपनी मामा के हाथ की रेसिपी। तो आएँ सीखते हैं। पुलाव के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो हम करेंगे कीमे को बॉयल। कीमे को बॉयल करने के लिए आपने एक प्रेशर कुकर ले लेना है और उसमें आपने कीमा ऐड कर लेना है। यहाँ पे जो कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बीफ का कीमा। इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1 केजी है। कीमे के बाद जो इसमें चीज़ जाएगी वो है पानी। आपने किसी भी बड़े ग्लास की मदद से इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर लेने हैं। जैसे ही आप पानी डाल लेंगे तो आपने इसमें नमक ज़रूर ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह बंद कर लेना है और ऊपर आपने वेट रख देना है और वेट होने के 30 मिनट बाद आपने इसको उतारना है। तब तक ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा। के बाद आपने कोई भी बड़ा तसला ले लेना है और उसमें आपने प्याज ऐड करने हैं। यहाँ पे जो प्याज हमने ऐड किए थे वो ऑलमोस्ट 3 बड़े प्याज थे। तो आपने उनको इस तरह बारीक बारीक कट करके किसी भी तसले में ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें किसी भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे जो हमने ऑयल ऐड किया है वो कैनोलिव ऑयल है। आप भी किसी अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करें। जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए आपने तब तक इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है और पकाते रहना है। यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लगा था इसलिए हमने इसमें थोड़ा और ऑयल ऐड कर लिया है। तो हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और आलमोस्ट 10 हरी मिर्चें आपने इस तरह बारीक बारीक कट कर लेनी है। उसके अंदर हम डालने जा रहे हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने ऐड की है वो है नमक। 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक ऐड कर लेना है। 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें ऐड कर लेना है सूखा धनिया। सूखा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर के बाद इसमें आपने 1 टेबलस्पून ही कुटी लाल मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद जो लास्ट पे चीज़ जाएगी वो है हमारे पास ज़ीरा। जी वो भी आपने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना है। तो ये सब स्पाइसेस थे जो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इजीली इसको शामिल कर लेंगे। इसके साथ मैं आपको प्याज भी दिखा देती हूँ कि वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता आपने इस तरह इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है। मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट तो हो ही चुके थे। तो अब हमने उठा लिया इसका ढक्कन ताकि हम देख लें इसकी हालत कि क्या ये इस काबिल है कि इसको चावलों में डाल सकें या नहीं। तो जी यहाँ पे कीमा अच्छी तरह बॉयल हो चुका था तो मैंने इसकी यखनी को सेपरेट कर लिया है ताकि हम इसको वेस्ट ना करें बल्कि इसको चावलों में ऐड कर लें। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्याज डार्क ब्राउन हो चुका है। यही पॉइंट है कि हम इसमें डालेंगे यखनी और निकालेंगे इसकी चीखें। तो जब इसकी चीखें निकलेंगी तो ये निकालेगा अपना रंग और वही रंग आएगा हमारे चावलों में। यखनी बच गई थी वो हम डालने जा रहे हैं इसके अंदर और इसको हम दे देंगे कवर ताकि इसकी आवाज़ हमें बिल्कुल भी ना सुनाई दे। तो ये हमने बहुत मुश्किल से ढक्कन दिया था। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद जी ये इसने अपना प्यारा सा कलर निकाल लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वो सब स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे जिसमें आपके पास था टमाटर, हरी मिर्चें और कुछ स्पाइसेस। तो इसके साथ जो इसमें मज़े की चीज़ जा रही है वो है इमली का पल्प। अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो बना लें। अगर बना भी नहीं सकते तो आप इसमें दही ऐड कर लें। इसको फिर आपने अच्छी तरह हिला लेना है। हिलाने के बाद आपने इसमें डालना है कीमा और कीमा डालने के बाद आपने इसको पकने देना है। आपने इसको तब तक पकने देना है जब तक इसका सारा पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। तो जी यहाँ पे कीमा ऐड हो चुका है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका सारा पानी ड्राई ना हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। चावल आलमोस्ट है हमारे पास 2 केजी। तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा बड़ी अच्छी तरह पक रहा है। तो
अब हम क्या कर रहे हैं कि हम टमाटर जो हमें नज़र आ रहे हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा सा मैश कर रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाएं। तो आपने इसको किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह हल्का हल्का मैश करते जाना है। कई लोगों को टमाटर इसी तरह पसंद होते हैं तो वो इनको मैश नहीं करते, कुछ लोग प्यूरी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मेरी मामा को इसी तरह पसंद था इसलिए वो इसको हल्का हल्का मैश कर रही हैं ताकि ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मसाला आलमोस्ट हमारा रेडी है, पानी भी तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है। अब ये ऑयल रह गया है जो इसमें आपको नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आप चावलों के हिसाब से पानी को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने हमारे पास चावल थे उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। इस पॉइंट पे आपने नमक टेस्ट कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच और नमक ऐड कर लिया था ताकि चावलों में नमक कम ना हो जाए। इसके बाद उसके ऊपर आपने ढक्कन दे के उसको पकने देना है। जब पानी की हालत इस तरह की हो जाए तो आपने इस पॉइंट पे इसमें चावल ऐड कर लेने हैं। चावलों का पानी आपने सारा निकाल लेना है और उसके बाद इसमें आपने थोड़े थोड़े करके चावल ऐड कर लेने हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये इक्वली मिक्स हो जाएं। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और आलमोस्ट इसको पकने देना है। अगर तो आपको महसूस हो कि पानी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड हो चुका है तो आपने ऊपर ढक्कन नहीं देना और आपने आंच भी तेज़ कर देनी है ताकि पानी जल्दी से ड्राई हो जाए और चावल आपके ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन अगर आप पानी की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक रखते हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कवर भी रख सकते हैं और इसको अच्छी तरह आप पकने दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कवर उतार दिया था ताकि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं, इसलिए इसकी आंच भी हमने तेज़ कर दी थी। अब जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छी तरह पकने देंगे और उसके बाद हम इसको कर देंगे दम वाली आंच पे ताकि इसको अच्छी तरह आ जाए दम और ये जाए पक। और उसके बाद हम इसको सारे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसको हमने कवर कर दिया है और आपने इसकी आंच दम वाली कर देनी है। आलमोस्ट 10 मिनट तक हमने इसको दम पे रखा था और उसके बाद हमने उठाया इसका ढक्कन और देखी इसकी हालत कि ये इस काबिल हैं कि इनको मोहल्ले में बांटा जाए या नहीं। तो जी हाँ, ये नज़र आ रहे थे बहुत मज़े के। तो फिर हमने इसको डाला अपनी सर्विंग डिश में। और वैसे भी मामा बनाए हुए चीज़ मज़े की ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये थी मेरे चावलों की फ़ाइनल लुक। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मोहल्ले में आपकी कुकिंग की धूम मच जाए, तो ना सिर्फ ये रेसिपी बल्कि स्क्रीन पर नज़र आने वाली सारी रेसिपीज़ ट्राई करें।